सिराज अहमद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कॉमन टू बॉटनी एंड जूलॉजी। तो सबसे पहले हमारे पास जो ब्रांच है बायोलॉजी की वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो टर्म है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, फॉर्म मतलब होता है शेप। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी में। उसके बाद हमारे पास है एनाटॉमी। एनाटॉमी ये भी अल्फाज ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। एना मींस अप, टॉमी मींस टू कट। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म वो हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं एनाटॉमी में। और अगर प्लांट में हम एनाटॉमी में क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टिश्यूज, किसमें, स्टेम में, लीफ में और आपका रूट में जो अरेंजमेंट होती है टिश्यूज की वो हम जो एनाटॉमी में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रांच आती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ये भी जो टर्म है वो ग्रीक से लिया गया है। हिस्टो मींस वेब और टिश्यू। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, स्टडी अबाउट द टिश्यूज। उसके बाद हमारे पास दूसरी ये चौथी ब्रांच है हमारे पास साइटोलॉजी। साइटोलॉजी काइटोस से लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से, जिसका मतलब है हॉलो वेसल्स या सेल। इसके अंदर हम सेल की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन और उसके जो ऑर्गेनेल है उसकी भी स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, वो हम साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। साइटोलॉजी को हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। और उसके बाद है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम डिफरेंट फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी ये भी टर्म ग्रीक से लिया गया है, फिजिक्स मतलब नेचर। उसके बाद हमारे पास आती है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो टर्म है वो भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, अकायोस जिसका मतलब है होम। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में रिलेशन क्या है ऑर्गेनिजम्स का, और उन ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन क्या है वो हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। इसको हम पहले एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते थे। उसके बाद हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो वो भी अल्फाज जो एम्ब्रियोन से लिया गया है, एम्ब्रियो जिसके अंदर जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो प्रोग्रेसिव चेंजेस आती हैं वो हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। उसके बाद हमारे पास है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो अल्फाज है ये भी ग्रीक से लिया गया है। टैक्सिस मींस अरेंजमेंट और ग्रुपिंग, नॉर्मस मींस लॉ रिलेटेड टू द नेमिंग। इसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्क्रिप्शन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन और उनको साइंटिफिक नेम देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, वो हम टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। उसके बाद है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी अबाउट द इनहेरिटेंस और कैरेक्टर्स ट्रांसमिट, हेरिडिटी कैरेक्टर्स ट्रांसमिट कैसे हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वो भी हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। ये सब हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी ब्रांच है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी हम उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं जो रिमोट पास में रहते थे, अब वो फॉसिल फॉर्म में मिलते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, वो पैलियोंटोलॉजी में पढ़ते हैं। तो पैलियो से लिया गया है जिसका मतलब है एंशिएंट, और ऑन्टोमस मींस बीइंग एन ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी जो लास्ट ब्रांच है वो है माइक्रोबायोलॉजी। तो इसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वो हम सब माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं।